वामन अवतार की जो कथा है वो दान की कथा है। दान के साथ पुण्य शब्द जुड़ा हुआ है। कहते हैं दान पुण्य, है ना नवल किशोर भाई? क्या कहते हैं? दान पुण्य मतलब दान के साथ पुण्य जुड़ा हुआ है। हमको इस कलयुग में पुण्य क्यों करना पड़ता है? कलयुग में पुण्य क्यों करना पड़ता है? सतयुग में पुण्य नहीं करना पड़ता। कृष्ण जी को पुण्य नहीं करना पड़ता, रामचंद्र जी को पुण्य नहीं करना पड़ता, लक्ष्मी नारायण को पुण्य नहीं करना पड़ता। लेकिन कलयुग में सभी मनुष्यों को पुण्य करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि सतयुग त्रेता के बाद द्वापर युग से, द्वापर युग मतलब दो राहें पर भटक जाती है मनुष्य आत्मा। सब कहां से भटकते आए हो अजय भाई? कब से भटकते आए पता है? द्वापर युग से भटकते आए हो। तो 1250 साल सतयुग, 1250 साल त्रेता युग, 1250 साल द्वापर युग और 1250 साल कलयुग। ध्यान देना बहुत अच्छे से। पूरा कल्प मिलकर 5000 साल का एक कल्प होता है। कितने हजार साल का? 5000 साल का। जब ये पूरा एक कल्प बीतता है तब भगवान धरती पर आते हैं। चारों युगों में भगवान नहीं आते। चारों युगों में भगवान को आने की दरकार नहीं है। बहुत अच्छे से समझना। सूर्य नारायण को कब उगने की दरकार है? रात को 12 बजे उगेंगे क्या? कि 10 बजे उगेंगे? कि 3 बजे उगेंगे? सूर्य नारायण कब उगेंगे? जब रात पूरी हो जाएगी। आधी रात को नहीं उगेंगे। पूरी प्रकृति का जैसे सिस्टम सेट है ना, वैसे ही मनुष्य आत्मा की जिंदगी का भी सिस्टम सेट है पूरा। उस सिस्टम को समझना है। केवल भागवत नहीं सुनना है, कथा नहीं सुन लेना है, गीत भजन में बस मगन नहीं हो जाना है। साड़ी कपड़े में मगन नहीं हो जाना है। अभी मनुष्य कहां कहां मगन है? कहां कहां मगन है? नाती पोते में मगन है, रिश्ते नातों में मगन है, शादी ब्याह में मगन है, जन्मदिन पार्टी में मगन है। सिस्टम को समझे ही नहीं। आपने एक मोबाइल लिया और उसके सिस्टम का पता नहीं है तो कुछ लाभ होगा? क्यों मत आओ? घर में आपने मिक्सी खरीदी, जूस निकालने वाली, चटनी पीसने वाली, लेकिन उसके सिस्टम का पता नहीं है कैसे उसमें से चटनी निकाली जाती है। तो क्या काम की वो मिक्सी? सिस्टम का पता होना चाहिए। आजकल तो बहुत मशीनरी है, माइक्रोवेव आता है, सबके सिस्टम का पता है, लेकिन जीवन के सिस्टम का पता नहीं है किसी को भी। ये कैमरामैन भैया है, इसको कैमरे की शूटिंग का सिस्टम का पता है। तो जो हम बोल रहे हैं वो शूटिंग प्रॉपर वे में हो रही है, लेकिन जो जीवन जी रहे हो उस जीवन जीने के सिस्टम का पता ही नहीं है। जैसे जानवरों को पता नहीं रहता कुछ भी।
अब जैसे अपन बोलते हैं कुत्ता, तो उसको थोड़ी मालूम है कि वो कुत्ता है। अभी किसी भी कुत्ते को बोलेंगे ये कुत्ता इधर आ, तो थोड़ी आएगा वो, आएगा? गाय बोलते हैं अपन, गाय को यदि बोलेंगे ए गाय इधर आ, तो आएगी गाय? ये तो गाय अपन बोल रहे हैं, उसको थोड़ी मालूम है कि वो गाय है। समझना जरा अच्छे से। जानवरों को पता नहीं है जिंदगी का, इसलिए जानवर क्या करते हैं, बहुत ध्यान से सुनना बारीक बात। जानवर क्या करते हैं, मछली को पता नहीं है कि वो मछली है। इस संसार में जितने भी जीव जंतु हैं, किसको भी पता नहीं है जिंदगी का। बस जन्म लेते हैं, मरते हैं, जन्म लेते हैं, मरते हैं। चाहे जितने बच्चे पैदा करते रहते हैं, उनको ना काम वासना का पता है, ना क्रोध का पता है, ना किसी भी बात का पता ही नहीं है उनको। वैसी जिंदगी मनुष्य भी जी रहा है। जी रहा है कि नहीं जी रहा है, बताओ? जी रहा है कि नहीं जी रहा है? नवल किशोर भाई, थोड़ा उसको बजाना बंद करना, 2 मिनट बजाना बंद करना। ध्यान से सुनना। आज का मनुष्य वैसी ही जिंदगी जी रहा है कि नहीं जी रहा है? चाहे जितने बजे सो रहा है, चाहे जितने बजे उठ रहा है, चाहे जब जो कुछ खा ले रहा है। खाना खा के घर से निकले, किसी दोस्त के यहां गए, उसने समोसा खिलाया, ठूस लिए। भूख लगी है, नहीं लगी है, घर से खाना वाना खा के निकले, अभी 2 घंटे भी नहीं हुए खाना खाए, किसी के घर में गए, उन्होंने बोला अरे आइए आइए चाय पिलाता हूं। उन्होंने उठा के चाय पी ली। पीने की जरूरत है नहीं है? वो भी अरे चाय तो पियो, अरे इतना तो, और नहीं दी चाय तो बोले अरे इसने चाय के लिए भी नहीं पूछा। तो कहे तुम चाय पीने गए थे घर? तुम सामने वाले से मिलने गए थे कि चाय पीने गए थे? वो पूछे नहीं पूछे, मतलब तुम काहे के लिए गए थे? तुम सामने वाले से मिलने नहीं गए थे, चाय पीने गए थे। इसलिए आपको बुरा लग रहा है, अरे यार हम उसके पास मिलने गए, उसने चाय भी नहीं पूछी, तो तुम चाय के लिए गए थे क्या? देखो अब वहीं से खुन्नस शुरू हो गई। अरे भैया अब नहीं जाएंगे उसके यहाँ, चाय के लिए भी नहीं पूछता। अरे वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, तुमको निकोटिन जहर नहीं पिला रहा है, जो चाय के लिए नहीं पूछ रहा है। चाय नहीं, चाह नहीं रह गई, केवल चाय रह गई, बस चाह रह ही नहीं गई। तो जितने खाने, अब क्या हो गया, चाह तो खत्म ही हो गई, आपस में चाह पूरी खत्म, क्या रह गई, केवल चाय। अब वो चाय का धंधा शुरू हो गया पूरा, हर एक चीज का धंधा शुरू, जिसको देखो वही व्यापार। वो चिकित्सा था, एक वैद्यराज होता था, वो नाड़ी देखकर जो है बीमारी पकड़ लेता था और बड़े प्यार से इलाज करता था। जो श्रद्धा भाव बनी दे देते थे और चले आते थे। अभी तो भैया आपने बीमारी बोली नहीं और उनने गोली लिखी, तो चिकित्सा भी व्यापार बन गया। अब चिकित्सा ऐसा व्यापार बन गया कि तुम पड़ो बीमार और हम कमाए पैसा। अब जब तक तुम बीमार नहीं पड़ोगे हम पैसा नहीं कमाएंगे, बड़ी दिक्कत हो गई। धंधा कैसे चलेगा? तो जब तक तुम बीमार नहीं पड़ोगे तब तक उनका धंधा नहीं चलेगा। तो इसीलिए तुमको पहले बीमार करना जरूरी है, और जितने ज्यादा से ज्यादा लोग बीमार होंगे उतने ही बड़े से बड़ा हॉस्पिटल बनेगा। तो देखो चाह खत्म होने से क्या हो गया, स्कूलें खुलने लगी। अब तुम्हारा बच्चा होशियार हो जाएगा तो स्कूलें क्या है, बच्चा गधे का गधा रहे, उनको केवल पैसे से मतलब। तो शिक्षा, चिकित्सा, खाना पीना, कपड़े लत्ते, जिंदगी की जितनी आवश्यक चीजें हैं सबका व्यापार हो गया, प्यार खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया पता है? क्योंकि जिंदगी का सिस्टम पता नहीं है किसी को भी, कि जीवन वास्तव में
है क्या, ये जीवन का चक्र चलता कैसे है। जानवरों की तरह जिंदगी हो गई लोगों की, पूरी जानवरों की तरह। जानवर योनि में मनुष्य भटकता नहीं है, जानवर की तरह उसकी जिंदगी हो जाती है मनुष्य योनि में रहकर। रात को 12, 1 बजे, 2 बजे तक रात भाई तुमको सोने के लिए मिली है, रात नींद करने के लिए मिली है। लेकिन मनुष्य हाय पैसा, हाय पैसा है। अगर किसी को कहेंगे कि भैया तुमको मैं 10,000 रुपए दूंगा, पूरे रात भर, इन्हीं को कहेंगे 10,000 एक दिन का दूंगा भैया, तो रात भर बजा देंगे। ये पक्का, आपको एक दिन का 10,000 मिलेगा भैया, पूरे रात बजाना है आपको, बजा देंगे। फिर भले शरीर खराब हो जाए, वो 20,000 डॉक्टर ले जाए, वो 10,000 के बदले वो 20,000 डॉक्टर ले जा रहा है, उसका होश नहीं है। आप होटल में खाना खाने जाते हो तो होटल वाला आप 2 समोसा खाओगे, फिर 4 खाओगे, 10 खाओगे, मना करेगा? करेगा मना? खाते जा, बढ़िया, तुम खाओ और हम कमाएं। मतलब उसको तुम्हारे पेट का ख्याल रहेगा क्या? सोचो, सोचो, क्योंकि ये ज्ञान नहीं है। स्वास्तिक चिन्ह तो बनाया, लेकिन सृष्टि चक्र का ज्ञान नहीं है, इस जीवन की यात्रा का ज्ञान नहीं है। अभी यहां अपन बैठे हैं टिंटग्राम में, टिंटग्राम से अपन दिल्ली जाएंगे, अपन ने लक्ष्य रखा कि दिल्ली जाना है, तो टिंटग्राम से दिल्ली जाते तक जितने नाले हैं, जितने ब्रिज हैं और जितने गांव हैं, वो तो पढ़ेंगे ना कि नहीं पढ़ेंगे? पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? क्यों भाई नवल भाई? मैं जाऊंगा, नहीं उदाहरण के लिए समझा रहा हूं, मैं जाऊंगा तो पढ़ेंगे, आप जाएंगे तो पढ़ेंगे, कोई भी जाएगा तो वो, क्योंकि वो सेट है पूरा। बहुत अच्छे से समझना, ये जो यात्रा हम कहीं की भी करते हैं तो रास्ते में जो नाले, जो शहर जो हैं वो मिलेंगे ही मिलेंगे, उसको आप नहीं बदल सकते और आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नवल भाई, क्यों फर्क नहीं पड़ता? क्योंकि आपका लक्ष्य दिल्ली जाने का है। अब रास्ते में नाला पड़े, चाहे सुंदर गार्डन आए, चाहे कोई गांव आए, चाहे कोई रिश्तेदार आए, कुछ भी आए, आपका लक्ष्य क्या था? आपने टिकट कौन सी कटाई थी? दिल्ली की। तो आप कहां उतरोगे? दिल्ली। रास्ते में न तो आप नाले से परेशान होंगे, न तो गार्डन में उतर के देखना शुरू करोगे, आप सीधे कहां जाओगे? दिल्ली। ऐसे ही हमारे जीवन में भी, हमारे जीवन में भी यात्रा कब से शुरू की हमने, ये ज्ञान नहीं है। कब से शुरू की यात्रा किसी को मालूम है? ये जीवन की यात्रा कब से शुरू की? आप कहां से आए? नवल भाई कहां से आए? माइक में बताओ, बताओ ना, माइक में बोलो। कहां से आए? रेवाड़ी से। रेवाड़ी में कहां से आए? मुक्तिवाड़ा। मुक्तिवाड़ा में कहां से आए? वहां से आए। वहां से आए। माँ के गर्भ से निकले, माँ के गर्भ में कहां से आए? वहां से आए। कब आए? ऊपर से कब आए? यहां से गर्भ से निकलने की तारीख तो बता रहे हो आप, गर्भ से निकलने की तारीख तो वो शरीर की है। मां के गर्भ में तुम जिस तारीख को आए वो तारीख का पता नहीं, एक बात। और जो ऊपर से आए वो कब आए? आपने कहा ना ऊपर से आए, देखो वही परमात्मा धरती पर आके बताते हैं जो हमको नहीं मालूम।
जब इसका ज्ञान हो जाता है, इसका जब ज्ञान हो जाता है कि देखो हम ऊपर से जब आए पहली पहली बार, जब पहली पहली बार हम ऊपर से आए तो कौन सा युग था? सतयुग था। फिर उसके बाद ये जीवन की यात्रा शुरू हुई तो त्रेता युग पड़ेगा। जैसे मैंने कहा यहां से दिल्ली जाने पर जितने शहर हैं वो पड़ेंगे ही, आप चाहो या ना चाहो। फिर द्वापर युग पड़ा, अभी कलयुग आया। अब आप चिल्लाते रहो चाहे कष्ट है, दुख है, दुख है। ये सृष्टि के चक्र को अच्छी रीति समझना। यहां पर पुण्य करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि 2500 साल, कितने साल से पाप कर्म कर रहे हो? 40 साल हो गए। 2500 साल से पाप कर्म कर रहे हो, पता है? अभी आप बोलते हो यानी मेरा बेटा क्यों परेशान कर रहा है, मेरा बेटा क्यों परेशान कर रहा है, मेरा बेटा तो पूरे घर फूंक रहा है, शराब पी रहा है, बोलते हो आप। एक आरती करते हैं, उसके बाद मैं इसका रहस्य बताता हूं। आरती करेंगे फिर रहस्य बताते हैं। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। सभी आरती लेकर बैठेंगे आर्त भाव से। आरती शुरू में क्यों की जाती है? कि सबके अंदर भगवान के प्रति आर्त भाव जागृत हो। और ज्योति क्यों जगाई जाती है? कि हमको ज्योति जगा कर बैठना है, ऐसे ऊँघते नहीं बैठना है। मन को अपने पास रख के बैठना है, ऐसा नहीं मन भागता रहे। इसलिए आरती की जाती है। और आरती में धन क्यों डाला जाता है? आरती में धन इसलिए डाला जाता है ताकि धन से बुद्धि हट के भगवान में लगे। धन को छोड़ देते हैं, लो भाई धन से बुद्धि हट जाए, क्योंकि पूरे समय धन में बुद्धि रहती है। इसलिए धन डालने की प्रथा है आरती में। तो किसी भी परिवार में कोई लड़का बचपन से लेके हैरान कर रहा है, बड़े होने के बाद शराब पीने लगा, ये करने लगा, उसका कारण क्या है? असली कारण हम आपको बताते हैं, एकदम प्रैक्टिकल बात। एक बहुत बड़ा धन्ना सेठ था। वो व्यापार करके लौट रहा था तो बहुत पैसा कमाया था उसने, अरबों रुपया अटैची में रखा था वो, पूरे हीरे जवाहरात धन। रात हो गई और अपने घर तक नहीं पहुंच पाया, तो उसको थोड़ा डर लगा कि इतना सारा धन लेके मैं रात में अगर सड़क पे चलूंगा तो कोई लुटेरा जो है लूट के ले जाएगा। तो उसने क्या किया कि कोई जगह ऐसी ढूंढी, तो दूर जंगल में एक घर से लाइट दिखाई दे रही थी। तो उसने सोचा कि चलो इस घर में रात गुजार ली जाए। तो एक झोपड़ी थी दूर, तो उसने झोपड़ी में जाकर दरवाजा खटखटाया तो एक महिला बाहर निकली। उसने हाथ जोड़कर बोला कि मैया मुझे एक रात बस रुकने का अवसर दे दो, रात हो गई है, अभी मैं अपने गांव वापस जा नहीं सकता। तो महिला ने देखा कि अरे ये तो बड़ा कुलीन दिख रहा है, धन दौलत वाला दिख रहा है, अच्छे घर का दिख रहा है। उसने बोला कि मैं पति से पूछती हूँ करके। उसने अंदर जाके पति से पूछा, एक ही कमरा था। बोले ऐसा ऐसा कोई बड़ा सेठ दिख रहा है, आया है, रात रुकूंगा कह रहा है। तो उसके पति ने कहा कोई बात नहीं है, रुक जाएगा। तो एक कमरे में ही, एक ही कमरा था, छोटा सा, गरीब थे वो लोग बिल्कुल। तो एक किनारे वो लोग सो गए और ये सेठ को एक किनारे चटाई दे दी। तो जब धन पास में रहता है ना, तो व्यक्ति बार बार उस धन को देखता है
बार बार देखेगा। जैसे आप ट्रेन में यात्रा करोगे ना, और अगर गहने जेवर रखे रहोगे अटैची में, तो बार बार ध्यान आपका कहाँ जाएगा? वो सांकल से बांध दोगे, ताला लगा दोगे, फिर भी आप अल्टी पल्टी करते रहोगे, तो दूसरा भी सोचेगा अच्छा ये बार बार अटैची की तरफ देख रही है, जरूर इसमें माल है। तो जो चुराने वाला है, जो नहीं चुराने वाला है, वो भी समझ जाएगा कि हाँ हाँ। ऐसा ही उस सेठ से हुआ। सोने से पहले उसने क्या किया? अटैची खोल के देखा, हाँ मेरा धन पूरा। और उसने अटैची को क्या किया? सर के नीचे रख लिया। अटैची जब खोली तो वो महिला की नजर उस धन पे पड़ गई। अरे बाप रे, इतना सारा धन! बोले अब वो महिला को नींद ना आए, वो बार बार इंतजार करे कि ये सोए, गहरी नींद में सोए तो मैं अटैची लेके भागू, तो मेरी जिंदगी पूरी अब बड़े आराम से गुजरे इतने धन में। तो अब वो बेचैन होने लगी बहुत ज्यादा। पति महोदय तो सो गए, लेकिन पत्नी को वो धन ही दिख रहा था। वो बार बार पति को कुछ के, उठो जी, क्या बात है? अरे वो सेठ के पास बहुत धन है, तो क्या करूं मैं? अरे हमारी पूरी गरीबी दूर हो जाएगी। बोले दूसरे के धन पर ऐसे निगाह डालना वहां पाप कर्म है। बोले तुम भी भगवान के इतने भक्त होने के बाद भी इतना भी नहीं समझते हो। बोले कई बार उठाया, बार बार डांट के चुप करा दिया। लास्ट में पत्नी ने सोचा कैसे करके हम इस पति को राजी करूं करके। बोला तुम समझ नहीं रहे हो, घर बैठे भगवान ने भेजा है धन को, और तुम जो है। अब उसने क्या उपाय रचा? भगवान का नाम जोड़ा। तो पति की बुद्धि थोड़ी, हाँ यार ही में भगवान ने ही भेजा होगा, नहीं तो कहां से हमको इतना धन देखने भी नहीं मिला, कभी जिंदगी में नहीं कमा पाएंगे। तो क्या करें? अब जैसे ही वो अटैची को खींचने जावे तो वो पलटी करने लगे, नींद में रहे। और तब इन्होंने क्या विचार किया कि भाई अटैची लेके अगर हम भागते हैं तो कहीं पकड़ा नहीं जाएंगे। इन्होंने बड़ा पत्थर बाहर जंगल से जुगाड़ किया और उसके सर पे, सेठ के सर पे क्या किया? वो पत्थर दे मारा, उसका सर गया। अब इन लोगों ने क्या किया? पूरा धन लेके वो घर छोड़ दिया, उसको भी वैसे ही छोड़ के शहर में आ गए। बढ़िया उस धन से सब कुछ बनाया। 1 साल बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई उनको। बढ़िया पुत्र को पढ़ाया लिखाया, लेकिन पुत्र जन्म से ही, बचपन से ही बीमार। जैसे आप सुनते हैं ना कि बचपन से ही किसी बच्चे के हृदय में छेद आ गया तो ऑपरेशन करना पड़ गया, तो हार्निया हो गया, तो सुनते हैं ना। वो बच्चा बचपन से ही बीमार रहा और बहुत पैसा उसकी बीमारी में खर्चा होता चला गया। फिर उसको पढ़ाया लिखाया, डॉक्टरी पढ़ाई, उसमें खूब पैसा खर्चा हो गया और वो डॉक्टर बना। ये बीमार रहता है, चलो हॉस्पिटल खोलेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। हॉस्पिटल में खर्चा लगा, लेकिन बच्चा युवा होते होते तक इतना बीमार हो गया कि पूरा पैसा उसकी बीमारी में, जितना पैसा था वो सब पैसा उसकी बीमारी में। अब ये इनका सब कुछ बिक गया, घर जमीन जायदाद सब बिक गया। ये वापस उसी कंडीशन में आ गए जिस कंडीशन में पहले थे। अब बच्चा जो है मृत्यु के कगार पर पहुंचा। तो मेरी मीठी बताओ, आप बहुत अच्छे ध्यान से सुनना। अंतिम समय में 1 जन्म 2 जन्म 10 जन्म नहीं, कई जन्मों की चक्री घूमती है। ध्यान रखना। जब मौत, वो कल गीत गाए थे ना कि मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। कौन सी मौत आवाज देती है पता है आपको? आपके दुष्कर्म।
जन्म जन्मांतर के किए हुए कर्म की चक्री घूम जाती है, आत्मा तड़पती है। ऐसा ही जब वो शरीर छोड़ने लगा तो उसको पिछला जन्म दिखाई दिया। बोले पिताजी, माताजी, मैंने अपना पूरा पैसा वसूल लिया, अब मैं जा रहा हूं। बोली कैसा बोल रहा है बेटा, अब ये तड़प जा रहे हैं। बेटा कैसा बोल रहा है तू नहीं जा सकता बेटा, तू नहीं जा सकता, तेरे को कुछ नहीं हो सकता। बोले ये अब ढोंग मत रचो, मैं वही सेठ हूं जिसको तुमने पत्थर मार के और सर फोड़ के मेरा धन ले लिया था। वही आदमी हूं जो तुम्हारा बेटा बनके सारा वसूली करके और अब जा रहा हूं। ये होता है कर्म। इसलिए रामायण में लिखा है, कुछ करनी कुछ कर्म गति, कुछ पूर्व जन्म के पाप। हम ज्योतिष भी देखते हैं, यहां लिखा हुआ है पूरा। आप जब हमको ज्योतिष दिखाते हैं ना, तो हम आपका पिछला जन्म भी बताते हैं कि पिछले जन्म में आपने क्या क्या किया। ये सब हस्तरेखा में आता है। ये रजिस्ट्री पेपर है आपका, जीवन का रजिस्ट्री पेपर है, इसमें सब लिखा है। ये मस्तक रेखा में सब लिखा है, ये हस्त रेखा में सब लिखा है। इसलिए बहुत लोग मेरे पास आने से भी डरते हैं। बहुत कम लोग मुझे दिखाते हैं। हमारे रायपुर में हमारा ऑफिस खुला है, लोगों को पता है कि ये पूरा ऊपर से नीचे तक पूरा पुट्ठा खोल देंगे। रागिनी को मालूम है। क्यों भाई रागिनी? कोई भी आता है, एक भाई जो है हमारे ऑफिस में अपने बेटे को पीछे बिठाकर लेकर आया गाड़ी में, और वो बोर्ड पकड़ा हुआ था और हमारे ऑफिस में आया। तो मैंने बोला कि तुम अपने बड़े भाई को क्यों बोर्ड पकड़ा के रखे हो भाई? बोले नहीं नहीं महाराज, मेरा बड़ा भाई नहीं है, ये मेरा बेटा है। मैं बोला नहीं नहीं, ये तुम्हारा बेटा नहीं है, ये तुम्हारा बड़ा भाई है। जब ये पैदा हुआ था उसके 1 साल पहले तुम्हारे बड़े भाई की डेथ हुई थी कि नहीं हुई थी, बताओ। बोले आपको कैसे मालूम? आपको कैसे मालूम? बोले क्यों भाई रागिनी? ऑफिस में आया हुआ तो उसका बड़ा भाई था जो बेटा बनके। ये आत्मा का ज्ञान ही भागवत कथा है। आत्मदेव ब्राह्मण से जो कथा शुरू हो रही है, आत्मदेव मतलब आत्मा का ज्ञान। आत्मा देवता बन सकती है, आत्मा ही दानव बनती है, आत्मा ही मनुष्य बनती है, आत्मा ही देवता बनती है। अब आपको क्या बनना है ये देखो, ये पूरे रास्ते क्लियर है। भागवत कथा एक रास्ता बहुत अच्छा बताती है, बहुत अच्छे से समझना। एक एक कथा क्या है, कथा आपको रास्ता बताने के लिए सुना रहे हैं, कथा मनोरंजन के लिए नहीं सुना रहे हैं। कोई भी कथा सुना रहे हैं, आप उससे स्पष्ट समझ लीजिए। आपके घर में बच्चा जन्म लिया है, शराब पी रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये सब आपके कर्मों का फल है। पति को पत्नी अच्छी नहीं मिली है, सास से लड़ रही है, परेशान कर रही है, अब आप उस पत्नी से लड़ो मत, नया हिसाब मत बनाओ। बेटा परेशान कर रहा है, आप उसको मारो पीटो मत, चुपचाप सह लो। किसी के खिलाफ कहीं भी रिपोर्ट मत लिखाओ, बिना मतलब उलझन में मत फंसो। क्योंकि ये सृष्टि चक्र का ज्ञान परमात्मा ने इसलिए बताया, क्योंकि ये एक जन्म आप नहीं जी रहे हो। अब बेटा है, अंधा पैदा हुआ, कौन से पाप कर्म किए भाई? उसने अभी तो जन्म ही लिया है। उसने किसकी हत्या कर दी, किसको कुदृष्टि डाल दी, वो तो अभी जन्म ही लिया, फिर अंधा क्यों पैदा हुआ? क्योंकि उसने पूर्व में जो आंख मिली थी उस आंख का दुरुपयोग किया था। पूर्व में जो आंख मिली थी, इसलिए कहते हैं हाथ दिए हैं कर ले दान, पैर दिए हैं कर ले तीरथ, ऐसा करके एक गीत है, मुझे याद नहीं आ रहा है। आंखें दी हैं भगवान के दर्शन करने के लिए, तो कैसा दर्शन करेंगे हम? हमने दर्शन का भी अर्थ नहीं समझा।
हमने सूंड वाले का दर्शन कर लिया, भगवान के स्वरूप को बदल के हमने भगवान को हाथी बना दिया, हाथी जैसा बना दिया भगवान को, और कहा हम गणेश जी भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं। क्या दर्शन किया, क्या दर्शन किया? बजरंगबली बना दिया हमने, और हमने सोचा हम बजरंगबली के दर्शन करने जा रहे हैं। कृष्ण कन्हैया के अलग अलग रूप बना दिए, और हम कह रहे हैं एक मूर्ति बना दी अपने हाथ से, और हम सोच रहे हैं भगवान के हम दर्शन करने जा रहे हैं। भगवान के दर्शन तो किए ही नहीं आपने, आज तक नहीं किए भगवान के दर्शन। मंदिर बना दिए, उसमें अलग अलग, अब बिड़ला जी हैं, बिड़ला जी ने मंदिर बनाए लक्ष्मी नारायण के ढेर पूरे देश भर में, और लोग क्या बोल रहे हैं, बिड़ला मंदिर जा रहे हैं। बिड़ला मंदिर जा रहे हैं कि लक्ष्मी नारायण का मंदिर जा रहे हैं? मंदिर भी क्या बोलने लग गए, ये फलाने का मंदिर है। बाहर में लिखा रहता है, अंदर रामचंद्र जी की मूर्ति लगी है, बाहर लिखा रहता है बलदाऊ सेठ का मंदिर। वहां पर भी मैंपन, एक पंखा दान किया तो उस पंखे में नाम लिखा है। मंदिर में कहीं कुर्सी आपने लगाई तो फलाने नाम से फलाने ने ये कुर्सी दान की। तो आजकल मंदिर में क्या नाम पढ़ने में आता है, सब मनुष्यों के नाम ही पढ़ने में आते हैं। तो आप दर्शन क्या करने गए, आप मंदिर में दर्शन करने गए थे किसके, भगवान के, और देख क्या रहे हैं, सब जो चले गए उनका नाम जो यहां बैठे हैं। जबकि कहा क्या गया था कि दान वो सफल होता है जो दाहिना हाथ दे तो बाएं को मालूम ना पड़े। यहां तो दान की पब्लिसिटी करते हैं, तो वो तो तुमने पब्लिसिटी में, विज्ञापन में खर्चा कर दिया। क्या किया तुमने, वो अगर दान किया और उसका विज्ञापन कर लिया तो वो तो पब्लिसिटी हो गई ना, दान कहां हुआ, ना दान हुआ ना दर्शन हुआ। भगवान के दर्शन कैसे करेंगे? आज भगवान के दर्शन करना है। आज कृष्ण कन्हैया का जन्म दिवस मना रहे हैं, आज वामन अवतार दिखा रहे हैं। भगवान के दर्शन कैसे करेंगे? भगवान के दिल की आवाज को सुनना, भगवान की पसंद पता होनी चाहिए कि भगवान क्या पसंद करते हैं। क्या पसंद करते हैं भगवान? लड्डू पेड़ा, माखन, क्या क्या पसंद करते हैं भगवान? तेल? सोचो सोचो, जितने भी देवी देवता हैं, जितने भी देवी देवता हैं, सबके ऊपर खुशबूदार फूल चढ़ते हैं, और शिव के ऊपर खुशबूदार फूल चढ़ता है कि अकौए का कड़वा फूल चढ़ता है? क्यों चढ़ता है? क्योंकि भगवान आपके विष को लेता है। परमात्मा कौन सा दान लेता है आपसे? आप जो विष पाल के रखे हो वो लेता है। उसे मंथन करके निकालो उस विष को। नवलदास भाई ध्यान से सुनना, आर्गन छोड़ दो अभी, बहुत काम पते की बता रहे हैं आपको, आत्मा की उन्नति। नहीं तो सबको मरते समय फिर दर्शन होगा, शरीर छोड़ते समय। हॉस्पिटल में शरीर छोड़ रहे हैं, हालत खराब होकर शरीर छोड़ रहे हैं, एक्सीडेंट में पूरा शरीर चकनाचूर हो गया, शरीर छोड़ रहे हैं, भटक रहे हैं। एक शरीर से आत्मा निकली, फट से दूसरे शरीर में घुस जाती है, पता है? आत्मा अगर मान लीजिए सुकर्म नहीं करती है, आप एक शरीर में बैठकर सुकर्म नहीं करें, जमाने भर का दुष्कर्म किए, झूठ बोले, पाप कर्म किए, आपको फल कैसा मिलेगा? तो मंथन करके अपने विष को निकाल दो। वो विष जो है नीलकंठधारी अपने कंठ में रख लेगा। कौन सा विष? कालकूट विष। बहुत अच्छे से समझना, समुद्र मंथन की कथा में आता है, वामन अवतार की कथा में भी वही है। वामन अवतार की कथा में भी विष ले रहे हैं वामन भगवान, कृष्ण जन्म में भी वही कथा है।
जरा गौर से सुनना। कालकूट विष, जब समुद्र मंथन किया तो कालकूट विष निकला, हाहाकार मच गया। कहते हैं सारे विश्व के अंदर में हाहाकार मच गया। अब उस विष को लेने वाला कोई नहीं था, कोई देवी देवता उस विष को लेने की ताकत नहीं रख रहे थे। मतलब देवी देवता में वो ताकत नहीं थी कि वो विष को ले सके। तब किसने लिया उस विष को भाई? शिव जी ने। कौन सा विष निकला भाई? अगर समुद्र मंथन हुआ अपने भारत देश में, मंदराचल पर्वत के द्वारा समुद्र मंथन किया और सारा विष जो है शिव जी ने ले लिया, तो फिर आज विष खा के किसी को मरना नहीं चाहिए। आज तो ढेर विष है, फिर तो विष रहना ही नहीं चाहिए संसार में। अगर वो वाला विष ले लिया तो भगवान ने कब विष लिया, कौन से मंथन में लिया, ये किसी को भी पता नहीं है, बस कथा सुन रहे हैं। मंदराचल माने मन के अंदर चल, और भगवान के ज्ञान का मंथन कर। भगवान को ज्ञान का सागर कहते हैं, प्यार का सागर कहते हैं, शांति का सागर कहते हैं। ये सागर नहीं पानी का, पानी का ये सागर नहीं। सोचो सागर में कोई पर्वत कैसे उठाया जा सकता है और कैसे पर्वत को रखा जा सकता है? रखा जा सकता है क्या भैया? किसी भी पर्वत को अपन उठाएंगे तो क्या उसके पत्थर आपस में फेविकोल से चिपके हुए हैं क्या? एक तो उठा नहीं सकते, किसी भी पर्वत को उठा सकते हैं क्या? कैसे उठाया पर्वत को? फिर उसके बाद वासुकी नाग, नाग का नाम क्या है? वासुकी नाग। वासुकी नाग को लपेटा और एक तरफ से देवताओं ने खींचा और एक तरफ से राक्षसों ने खींचा। वर्णन है नाग को, किसी भी सर्प को, एक तो सर्प इतना बड़ा नहीं होगा, आज तक आपने इतना बड़ा सर्प नहीं देखा होगा जो इतने बड़े पर्वत में लपटा जाए और फिर पूंछ भी बचे और के लिए सांप को रस्सी बनाया। ठीक है, ये सब का गहरा अर्थ है। हमने अर्थ सहित भागवत सुनी नहीं, भागवत कथावाचकों ने बस सुना दिया, आपने ताली बजाई चले गए, फायदा कुछ नहीं हुआ, दर्शन तो हुए ही नहीं भगवान के आपको। तो जब अपने विषय विकारों को जब वश में करते हैं, नाग किसका प्रतीक है? विष का प्रतीक है। सर्प किसका प्रतीक है? विष का प्रतीक है। तो जब अपने विषय विकारों को वश में करते हैं, तब हम अपने मन के अंदर मंदराचल जा सकते हैं। समझ में आ रहा हूं माता कि ध्यान कहीं और जा रहा है? क्या बोला मैंने मैया, बताओ आप? वो बीच वाली मैया जो बैठी है पीली, हाँ नहीं आपके सामने, हाँ आपको बोल रहा हूं, आपको, हाँ आपको। क्या बोला बताओ? है सोचो, मैं रोक के पूछता क्यों हूं? क्योंकि इस कान से सुना, इस कान से निकाला, तो दुकान तो खुली नहीं आपकी, तो माल फिर फायदा कैसे होगा? आपने माल भरा और इधर से निकाल दिया। एक कान से सुन, दूसरी कौन सी चीज को निकालनी है वो नहीं निकालेंगे, उसको अंदर ले जाएंगे। मैं भरी सभा में किसी को कह दूंगा ये गधा है, तो उसको बुरा लग जाएगा, वो अंदर ले लेगा। अंदर क्या चीज ले रहे हैं हम? जो हमको हलचल में ला रही है उसको हम अंदर ले रहे हैं, और जो हमारी बुद्धि को बढ़ा रही है उसके लिए हम ध्यान इधर से उधर भगा दे रहे हैं। क्या बताया मैंने? मंदराचल पर्वत का अर्थ क्या बताया? मन के अंदर चल। कब चल पाएंगे मन के अंदर? और मंथन कब करेंगे? जब वासुकी नाग मतलब विषय विकारों को वश में करेंगे, कंट्रोल में करेंगे। ऐसा नहीं क्रोध आया तो कर दिया, अभिमान आया तो कर दिया,
ये वामन अवतार की जो कथा है, ये अभिमान को खत्म करने की कथा है। राजा जो बलि था वो महादानी कहते थे उसको। उसके दरवाजे पर कोई भी आता था तो खाली हाथ नहीं जाता था, और जितना मांगता था कोई तो उसका वो 4 गुना 10 गुना देता था। इसलिए महादानी के रूप में वो प्रसिद्ध था। लेकिन उसको दान करने का घमंड हो गया था कि मेरे जैसा दानी इस संसार में दूसरा कोई ना है ना होगा। उसको घमंड हो गया था। ऐसे ही जब भी हम दान करते हैं ना तो बहुत लोग घमंड करते हैं, हमने इतना दान दिया। तो घमंड को चूर करने के लिए भगवान छोटा रूप लेकर आए, ये दिखाया है। भगवान ही सबके घमंड तोड़ते हैं। परमात्मा के पास ही ताकत है सबके अभिमान को खत्म करने की। कैसी ताकत है? क्या ऐसा चुटकी बजाएंगे खत्म हो जाएगा? किस विधि से भगवान आपके अभिमान को तोड़ते हैं? वो वामन अवतार में है, वो विधि है। भगवान कोई ऐसा बटुक बन के आए और दान मांगे। भगवान को दान की क्या आवश्यकता है? वामन मतलब बहुत छोटा अवतार का मतलब यह हुआ कि भगवान का रूप अदृश्य है, बहुत छोटा है, अति सूक्ष्म रूप है परमात्मा। तो राजा बलि जब वामन जी के दरवाजे पर गए, बहुत ध्यान से सुनना, उस समय राजा बलि अपने दैत्य गुरु जो शुक्राचार्य हैं, शुक्राचार्य गुरु से यज्ञ करवा रहे थे। और कहते हैं कि अगर वो यज्ञ सफल हो जाता तो राजा जो बलि था वो तो दैत्य कुल का था, राक्षसी वृत्ति का था। और शुक्राचार्य जो गुरु था, अगर वो यज्ञ सफल हो जाता तो इस संसार से दानवता कभी मिटाई नहीं जा सकती थी, ये बताया है। तो शुक्राचार्य कौन है? जो शुक्र के आधार पर आचरण करता है। अभी सारे संसार में यही फैला हुआ है कि बिना विषय विकार के सृष्टि को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। और माँ बाप खुद अपने बच्चे को विषय विकार में ढकेलते हैं। वो राधे कृष्ण और रुक्मणी कृष्ण के जैसा विवाह नहीं होता, वो विवाह ही विषय विकारों वाला होता है। ये यज्ञ संसार में चल रहा है अभी। वो शुक्राचार्य कौन है? वो शुक्र है जो तंग कर रहा है, वो यज्ञ। ये पूरे संसार में अभी चल रहा है, ये वर्तमान की कहानी है। और बड़े बड़े धन्ना सेठ लोग इस यज्ञ को करा रहे हैं, और संसार में दानवता क्या हो रही है? बढ़ती चली जा रही है। आप देखना, एक छोटा सा बच्चा भी होता है तो बड़ा उद्यमी होता है। क्यों? क्योंकि वो दैत्य गुरु शुक्राचार्य के द्वारा उत्पन्न हो रहा है। तब भगवान को सूक्ष्म रूप में धरती पर आना पड़ता है, राजा बलि को पाताल लोक भेजने के लिए। तो राजा बलि अब जो धनवान होता है, जो विषय विकारों में पड़ा रहता है, उसको पहचान नहीं होती है, उसको भगवान की पहचान नहीं होती। तो राजा बलि बाहर आता है और वामन जी से कहता है कि क्या चाहिए भाई आपको? तो वामन जी कहते हैं कि मुझे केवल 3 पैर पृथ्वी चाहिए। तो राजा बलि ठाके लगा के हंसता है बड़े घमंड से, बोलता है ये तू क्या मांग रहा है? ये तू मेरा अपमान कर रहा है। बोले इतने बड़े दानी के पास आकर
तू 3 पैर पृथ्वी मांग रहा है, ये तू कितनी बड़ी भूल कर रहा है। बोले है, और वो पैर को देखता है तो इतने छोटे छोटे पैर। बोले कुछ और मांग ले, नहीं तो बाद में पछताएगा। बोले नहीं, मैं मांग लिया 3 पैर पृथ्वी, मेरे को जो चाहिए था उतना ही मैं लूंगा, तुम पहले 3 बार वचन कर लो। तो राजा बलि को समझ में ही नहीं आया, समझ में नहीं आया उसको कि अरे ये तो भगवान है। तो राजा बलि ने कहा ठीक है, 3 पैर पृथ्वी ले लो। तो भगवान बड़े होते चले गए, वो देखता रहा, मुंडी ऊपर किया। भगवान इतने बड़े हो गए कि जमीन से लेके परम धाम तक अब भगवान के केवल पैर ही पैर दिखाई दे रहे हैं, सिर मुख कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। सब कहां चला गया? भगवान के केवल चरण दिखाई दे रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनना, ये कथा का बड़ा मर्म है। अभी तो मैं आपको कथा सुना रहा हूं, फिर कथा का मर्म बताऊंगा। तो भगवान के केवल क्या दिख रहे थे? चरण दिख रहे थे। अब राजा बलि हक्का बक्का रह गया। तो उन्होंने एक पैर रखा, एक लोक नापा, दूसरा पैर रखा, दूसरा लोक नापा। अब तीसरे के लिए तो जगह ही नहीं बची। बोले बता भाई बलि, तीसरा पैर कहां रखूं? तो बोले भगवान मैं समझ नहीं पाया, तीसरा पैर आप मेरे सिर पर रख दो। तो भगवान ने उसके पैर सिर पर रखे और वो कहां चला गया? पाताल लोक में चला गया। अब वामन अवतार का अर्थ क्या हुआ? जो बटुक अवतार का अर्थ क्या हुआ? कि भगवान अति सूक्ष्म रूप में इस धरती पर काया प्रवेश करते हैं। और 3 पैर कौन से नापते हैं? 3 पैर पृथ्वी के कौन से नापते हैं? ये पृथ्वी, इतनी बड़ी पृथ्वी, इतना बड़ा पैर, आपकी 3 चीजें नापते हैं भगवान धरती पर आकर। आपका मन नापते हैं, किधर भाग रहा है मन। आपकी बुद्धि नापते हैं, आप कितनी बुद्धि से ज्ञान को सुन रहे हो और समझ रहे हो और समझकर अपने जीवन को परिवर्तित कर रहे हो। और आपके संस्कार नापते हैं। मन, बुद्धि और संस्कार पर ही पूरी पृथ्वी टिकी हुई है। किसी ना किसी का मन काम कर रहा है जो इस तरीके के सब आविष्कार हो रहे हैं। किसी ना किसी की बुद्धि काम कर रही है जो सारे आविष्कार हो रहे हैं। तो 3 पर ही पूरी पृथ्वी टिकी है, तीनों लोक टिके हैं। किस पर? मन, बुद्धि और संस्कार। भगवान यही चेक करते हैं, यही नापते हैं। नापना मतलब चेक करना, जांचना। धरती पर आकर भगवान जांचते हैं। ये 3 पैर पृथ्वी के हैं और इसी के आधार पर आपका अभिमान खत्म होता है। आपके धन का अभिमान, आपके ज्ञान का अभिमान सब खत्म होता है और राक्षसी वृत्ति जमीदोज हो जाती है। मतलब पाताल लोक मतलब नीचे। राक्षसी वृत्ति का क्या हो जाता है? अंत हो जाता है। दानवता का अंत हो जाता है और पवित्र सृष्टि की स्थापना हो जाती है। ये वामन अवतार की कथा का मर्म है। बाकी ऐसा कोई बटुक आया, भगवान बटुक के रूप में आ गए, ऐसी कोई बात नहीं है। ये समझने के लिए कहानी को ऐसा मोड़ा गया है ताकि रोचक कहानी सुनाएंगे तो लोग आकर्षित होकर आएंगे और बारीक बात को समझेंगे। तो इसीलिए भागवत कथा में जब आप बैठते हैं तो भगवान 3 पैर कौन से नापते हैं? सबके मन, बुद्धि और संस्कार। इसीलिए अपने मन को कंट्रोल करके, अपने बुद्धि को पूरी तरह
भगवान के ज्ञान में लगाकर, अपने संस्कारों को दिव्य बनाकर आसुरी संस्कार मिटा दो। क्रोध करने के संस्कार, लोभ के संस्कार, तेरा मेरा करने के संस्कार, ऐसे संस्कार बहुत हैं। वो हमने पूरा ये लिखा हुआ है पूरा, आप इसमें से पढ़ना। राम कौन और रावण कौन। एक भाई ने पूछा था, आए हैं कि नहीं आए हैं, कि रावण को दशानन क्यों कहते हैं। इसमें पूरा उत्तर लिखा है, आप लोग पढ़ना। ये पूरा बड़ा सा फ्लैक्स लगाया है। इसको पढ़कर आप नोट करके और इसका अभ्यास करेंगे, अपने बच्चों में अभ्यास कराएंगे, खुद में करेंगे, तो आपके घर में राम राज्य होगा, रावण राज्य नहीं होगा। अभी तो हर घर में रावण राज्य है कि नहीं? हर घर में है कि नहीं रावण राज्य? रावण सर्वव्यापी है अभी कि राम सर्वव्यापी है? राम है सर्वव्यापी, रावण है सर्वव्यापी। इसलिए रावण को जलाते हैं, मतलब रावण जिंदा है। जिंदे व्यक्ति को जलाएंगे ना, जिंदे व्यक्ति का पुतला जलाएंगे ना, क्यों भाई? जैसे मान लो मैं गलत कर्म करने लग जाऊंगा और जिंदा रहूंगा, तो क्या करेंगे लोग? मेरा पुतला जलाएंगे। और यदि मैं मर गया, चाहे कितना भी गलत कर्म किया, फिर पुतला जलाएंगे क्या? नेताओं का पुतला कब जलाते हैं? जब वो जिंदा रहते हैं। और कोई नेता मर गया गलत कर्म करके, उसके बाद उसका पुतला जलाएंगे क्या? नहीं जलाएंगे ना। इसका मतलब रावण जिंदा है, तभी उसका पुतला जला रहे हैं। तो किस रूप में जिंदा है रावण, और कौन है रावण, ये किसी को पता ही नहीं है।